भगवान शिव आज आपकी इस वीडियो को जो भी भक्त सच्चे मन से लाइक करेगा, उसके जीवन के सभी दुख दर्द दूर करना, उसके घर में सुख शांति बनाए रखना और उसके जीवन में आने वाली हर बाधा को अपनी कृपा से समाप्त करना। भक्तों, 24 अगस्त 2026 को सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है और ये दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए बहुत ही विशेष माना जा रहा है। कहा जाता है कि सावन के अंतिम सोमवार को यदि भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है तो महादेव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी विशेष पूजा विधि और एक छोटी सी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं जिसे लेकर एक धार्मिक मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को स्पर्श कराकर घर में रखने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और भक्त को अपने कार्यों में शिव कृपा का अनुभव होता है। अगर आपके भी ऐसे काम हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में बार बार परेशानियां आती हैं, मन अशांत रहता है या आप किसी बड़ी मनोकामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको पूजा की पूरी विधि बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। भक्तों, इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर मत छोड़ना क्योंकि पूजा में सबसे जरूरी चीज आपकी श्रद्धा है और हर छोटी बात को समझकर करना ही इस उपाय का उद्देश्य है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। और अगर आप ऐसे ही धार्मिक और प्राचीन ज्ञान से जुड़ी जानकारी रोजाना सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए मित्रों, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए आज की इस विशेष जानकारी को शुरू करते हैं। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सावन के सोमवार का महत्व शिव भक्तों के लिए बहुत विशेष होता है। 2026 में उत्तर भारत की परंपरा के अनुसार सावन के सोमवार 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को हैं और 24 अगस्त सावन का चौथा तथा अंतिम सोमवार है। इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिलता है। कहा जाता है कि सावन का महीना भक्ति, संयम, तपस्या और शिव आराधना का महीना है। इस पूरे महीने भक्त भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तथा अपनी मनोकामनाओं के लिए महादेव से प्रार्थना करते हैं। पौराणिक मान्यताओं में समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव द्वारा अपने कंठ में धारण करने की कथा प्रसिद्ध है और इसी कारण शिव को नीलकंठ कहा जाता है। भक्तों के लिए शिव पूजा का सबसे सुंदर भाव यही है कि जिस प्रकार महादेव ने संसार के कल्याण के लिए विष अपने कंठ में धारण किया, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन की नकारात्मकता, क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों को त्याग कर उनके चरणों में समर्पित करें। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना इसी भक्ति और शीतलता के भाव से जुड़ा माना जाता है। इसलिए जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो केवल ये मत सोचिए कि आपने एक धार्मिक रस्म पूरी कर दी है, बल्कि मन में ये भाव रखिए कि हे महादेव, मेरे जीवन की चिंता, मेरे मन की अशांति, मेरी परेशानियां और मेरे भीतर का क्रोध भी इसी जल के साथ शांत हो जाए। यही सच्ची भक्ति है। अब भक्तों, बात करते हैं उस विशेष पूजा विधि की जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जब आप 24 अगस्त के सावन सोमवार को मंदिर जाएं तो कोशिश करें कि मन को शांत रखें और किसी से बेवजह विवाद ना करें। मंदिर जाने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रंगों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग अलग परंपराएं मिलती हैं, इसलिए अपने घर की परंपरा का सम्मान करते हुए साफ और शालीन वस्त्र पहने। यदि संभव हो तो हरे, पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। सबसे पहले अपने साथ एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर जाएं। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो कुछ बूंदें मिला सकते हैं। इसके बाद 3 पत्तियों वाला अखंड बेलपत्र लें। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और शिव पूजा में इसका विशेष स्थान है। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में अपनी मनोकामना रखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके
जीवन में सद्बुद्धि, शांति और सही मार्ग बना रहे। इसके बाद सफेद पुष्प लें। यदि आपके पास सफेद फूल उपलब्ध हैं तो उन्हें शिवलिंग पर श्रद्धा से अर्पित करें। दूध चढ़ाने की आपके परिवार या स्थानीय मंदिर में परंपरा हो तो मंदिर के नियमों के अनुसार थोड़ी मात्रा में दूध अर्पित कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान शिव को आपकी भक्ति चाहिए, दिखावा नहीं। बहुत ज्यादा सामग्री इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है। स्वच्छ जल, बेलपत्र, पुष्प और सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा भी बहुत सुंदर पूजा है। अब आती है वो बात जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हैं। भक्तों, आज की इस पूजा में आप एक छोटी सी डिब्बी में थोड़ी सी काली मिर्च लेकर जा सकते हैं। साथ में एक लाल कपड़ा लें और उसमें कुछ लौंग तथा कपूर रखकर मोली के धागे से बांध दें। इसे किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि लोक मान्यता से जुड़ी एक प्रतीकात्मक शिव साधना के रूप में करें। इसका भाव ये रखें कि जैसे काली मिर्च और लौंग तीखेपन तथा सुगंध का प्रतीक हैं, वैसे ही हमारे जीवन की नकारात्मकता दूर हो और घर में सकारात्मकता बनी रहे। जब आप मंदिर पहुंचें तो सबसे पहले भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय जल्दबाजी न करें, मन को शांत रखें और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं, फिर पुष्प अर्पित करें और यदि मंदिर की व्यवस्था अनुमति देती हो तो दूध अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव के सामने बैठकर या खड़े होकर अपनी क्षमता और समय के अनुसार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि आप 108 बार जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन संख्या पूरी न हो पाए तो भी श्रद्धा कम नहीं होती। भगवान शिव के सामने सबसे जरूरी चीज आपका भाव है। अब भक्तों, जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उस छोटी डिब्बी में रखी काली मिर्च और लाल कपड़े की पोटली को मंदिर के नियमों का पालन करते हुए शिवलिंग के पास ले जाएं। ध्यान रखें कि किसी भी ऐसी वस्तु को शिवलिंग पर सीधे न रखें जिसे मंदिर में चढ़ाने की अनुमति न हो, और शिवलिंग को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाएं। यदि मंदिर की व्यवस्था या पुजारी अनुमति दें तो उस डिब्बी या पोटली को शिवलिंग से अर्पित जल की कुछ बूंदों का स्पर्श करा सकते हैं। बस इतना ही करना है। इसके बाद उसे वापस अपने साथ घर ले आएं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मंदिर से कुछ भी चोरी करके, शिवलिंग से कोई वस्तु उठाकर या मंदिर की संपत्ति को घर लाकर ये उपाय नहीं करना है। आपकी अपनी लाई हुई वस्तु ही वापस घर लेकर आनी है। भक्तों, घर लौटने के बाद सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान में भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग के सामने उस काली मिर्च की डिब्बी को रख दें। दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। लाल कपड़े की पोटली को भी पूजा स्थान में सम्मान पूर्वक रख सकते हैं। इसे घर की सजावट या किसी अंधविश्वास के प्रदर्शन की वस्तु ना बनाएं। इसका उद्देश्य आपकी श्रद्धा को याद दिलाना होना चाहिए। अगर आप मान्यता के अनुसार शिव पूजा के बाद घर में सकारात्मकता का भाव बनाए रखना चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं। घर के हर सदस्य के लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की कामना करें। भक्तों, याद रखिए कि घर में सकारात्मकता केवल किसी एक वस्तु से नहीं आती। घर का वातावरण आपके व्यवहार से बनता है। अगर घर में हर समय झगड़ा होगा, कटु वाणी होगी, माता पिता का अपमान होगा, जरूरतमंद की मदद नहीं होगी और मन में अहंकार रहेगा, तो केवल पूजा की वस्तु रखने से जीवन नहीं बदलता। भगवान शिव की सच्ची भक्ति तभी है जब हमारे व्यवहार में भी शिवत्व दिखाई दे। इसलिए इस सावन सोमवार को एक संकल्प जरूर लें कि किसी को जानबूझकर दुख नहीं देंगे, झूठ बोलने से बचेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और जरूरतमंद की मदद करेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी शिव पूजा होगी। अब भक्तों, बात करते हैं सावन सोमवार के उन नियमों की जिन्हें धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व दिया जाता है। सबसे पहला नियम है कि इस दिन मन, वचन और कर्म से संयम रखने की कोशिश करें। केवल भोजन में सात्विकता रखना ही पर्याप्त नहीं है, आपकी वाणी भी सात्विक होनी चाहिए। किसी को गाली देना, अपमानित करना, झूठ बोलना, चुगली करना या किसी के मन को चोट पहुंचाना आपकी पूजा के भाव को कमजोर करता है। इसलिए सोमवार के दिन कम बोलें लेकिन मीठा बोलें। अगर किसी से पुराना विवाद है तो कम से कम उस दिन उसे बढ़ाने से बचें। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें या किसी पशु पक्षी को भोजन दें। भक्तों, यही छोटे छोटे काम जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने की शुरुआत बनते हैं। दूसरा नियम है भोजन को लेकर संयम। जो लोग व्रत रखते हैं वे अपनी परंपरा और स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन कर सकते हैं।
हर व्यक्ति के लिए एक जैसा व्रत आवश्यक नहीं होता। यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो बिना सोचे समझे कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान शिव भक्ति में शरीर को कष्ट देना उद्देश्य नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करें और श्रद्धा से पूजा करें। मांसाहार और मदिरा से सावन में दूर रहने की परंपरा कई शिव भक्तों में प्रचलित है और इसे सात्विक जीवन का हिस्सा माना जाता है। इस दौरान फल, दूध, दही, साबूदाना, कुट्टू या अन्य सात्विक आहार अपनी परंपरा और आवश्यकता के अनुसार लिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा व्रत अपने मन के बुरे विचारों पर नियंत्रण रखना है। भक्तों, तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। व्रत रखकर किसी दूसरे व्यक्ति को छोटा मत समझिए। अगर आपने व्रत रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति व्रत नहीं रख रहा वो भगवान से दूर है। हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा और अपनी परिस्थिति होती है। भगवान शिव को अहंकार नहीं, भक्ति प्रिय मानी जाती है। इसलिए ये मत कहिए कि मैंने इतना कठिन व्रत किया और तुमने कुछ नहीं किया। ऐसा करने से भक्ति में अहंकार आ जाता है। सच्चा व्रत वही है जो आपको विनम्र बनाए। चौथी बात है झूठ और कटु वाणी से बचना। सावन का महीना केवल मंदिर जाकर पूजा करने का नाम नहीं है, ये अपने अंदर बदलाव लाने का समय भी है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और उसी दिन किसी को अपशब्द कहते हैं तो अपने मन से पूछिए कि आपकी साधना का उद्देश्य क्या है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले अपने व्यवहार को बेहतर बनाइए। माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए, अपने जीवन साथी और परिवार के साथ प्रेम से बात कीजिए और किसी जरूरतमंद को देखकर उसकी सहायता करने की कोशिश कीजिए। यही शिव भक्ति का सुंदर रूप है। अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, पूजा में कौन सी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं, इस विषय में अलग अलग शैव परंपराओं और क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। सामान्य रूप से बेलपत्र, जल और पुष्प शिव पूजा में प्रमुख माने जाते हैं। तुलसी, हल्दी और केतकी के फूल को भगवान शिव को अर्पित न करने की लोक मान्यता प्रसिद्ध है। केतकी से जुड़ी कथा में भगवान शिव द्वारा उसके झूठ में साथ देने पर उसे अपनी पूजा से दूर रखने की बात आती है। इसी तरह तुलसी और हल्दी के विषय में भी अलग अलग धार्मिक कथाएं और परंपराएं मिलती हैं। इसलिए पूजा करते समय अपने परिवार की परंपरा और जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं वहां के नियमों का पालन करें। किसी एक सोशल मीडिया वीडियो को अंतिम धार्मिक नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, अब बात करते हैं उस एक चीज की जो आपकी पूरी साधना को और मजबूत बना सकती है, और वो है आपका संकल्प। 24 अगस्त को जब आप भगवान शिव के सामने जाएं तो केवल धन मांगने के लिए हाथ न जोड़ें। उनसे बुद्धि मांगिए, सही रास्ता मांगिए, अपने परिवार की खुशहाली मांगिए, अपने मन की शांति मांगिए और ये प्रार्थना कीजिए कि आप गलत रास्ते पर जाने से बचें। अगर आपकी नौकरी में परेशानी है तो महादेव से सही अवसर के लिए प्रार्थना करें। अगर व्यापार में समस्या है तो सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगे। अगर घर में तनाव है तो सभी के मन में प्रेम और समझ पैदा होने की प्रार्थना करें। अगर कोई मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हुई है तो निराश होने की जगह धैर्य रखें। भगवान की भक्ति को किसी सौदे की तरह मत देखिए कि मैंने पूजा की और तुरंत फल मिलना चाहिए। भक्ति का अर्थ है विश्वास, धैर्य और सही कर्म। भक्तों, अगर आप इस सावन सोमवार को एक विशेष संकल्प लेना चाहते हैं तो मंदिर में भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे महादेव, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं अपने जीवन में सही और गलत का अंतर समझ सकूं। मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरे मन से भय और नकारात्मकता दूर हो, मेरे कर्म अच्छे हों और मैं किसी निर्दोष व्यक्ति का बुरा न करूं। ये प्रार्थना आपके मन को भीतर से मजबूत करेगी। अब बात करते हैं घर में रखी उस काली मिर्च की डिब्बी की। इसे लेकर कई जगह लोक मान्यताएं मिलती हैं कि इसे पूजा स्थान में रखने से व्यक्ति को अपने शुभ कार्यों से पहले भगवान शिव का स्मरण करने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो उस डिब्बी को देखकर ओम नमः शिवाय बोलें और भगवान से सफलता के साथ साथ सही निर्णय लेने की बुद्धि मांगे। लेकिन भक्तों, इसे किसी जादुई वस्तु की तरह इस्तेमाल न करें और ना ही किसी के ऊपर काली मिर्च फेंककर या नुकसान पहुंचाकर कोई उपाय करें। भगवान शिव की पूजा कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कार्य में बाधा आ रही है तो मेहनत, सही योजना और भगवान की प्रार्थना तीनों साथ लेकर चलें। यही सबसे सुंदर उपाय है।
भक्तों, कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल 24 अगस्त को पूजा करने से सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी? इसका जवाब यही है कि पूजा हमारे मन को शक्ति देती है, लेकिन जीवन की हर समस्या के लिए हमारे कर्म और प्रयास भी जरूरी हैं। अगर नौकरी चाहिए तो आवेदन भी करना होगा, व्यापार करना है तो सही योजना भी बनानी होगी, पढ़ाई करनी है तो मेहनत भी करनी होगी, और घर में शांति चाहिए तो अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। भगवान शिव हमें शक्ति और विवेक दें, लेकिन कर्म हमें स्वयं करना है। इसलिए इस सावन सोमवार को भगवान शिव के सामने एक और संकल्प लें कि मैं अपनी मेहनत नहीं छोड़ूंगा, मैं निराश होकर गलत रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और अपने परिवार के लिए ईमानदारी से प्रयास करूंगा। भक्तों, यही संकल्प आपके जीवन को वास्तव में बदल सकता है। अब पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें। यदि संभव हो तो परिवार के साथ मिलकर हर हर महादेव का जयकारा लगाएं। भगवान शिव से सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। मंदिर में भीड़ हो तो धैर्य रखें, किसी को धक्का न दें और मंदिर की व्यवस्था का पालन करें। शिवलिंग पर ऐसी कोई वस्तु न चढ़ाएं जिससे मंदिर की व्यवस्था या शिवलिंग को नुकसान पहुंचे। पूजा में स्वच्छता और अनुशासन का ध्यान रखें। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, महादेव को प्रसन्न करने के लिए महंगी पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम भी भक्त के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। जब मन से निकले हर हर महादेव तो वो केवल शब्द नहीं रहता, वो विश्वास बन जाता है। इसलिए 24 अगस्त के इस सावन के अंतिम सोमवार को अपने घर और मंदिर दोनों जगह श्रद्धा का दीपक जलाइए। भगवान शिव से कहिए कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार को स्वस्थ और खुश रखिए, मेरे घर में प्रेम बनाए रखिए और मुझे सही कर्म करने का मार्ग दिखाइए। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसे मन में रखकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। भक्तों, हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूरी होने में समय लगे, लेकिन विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि जीवन में कई बार भगवान हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि हमारे लिए जो बेहतर होता है उस दिशा में रास्ता खोलते हैं। इसलिए धैर्य रखिए और कर्म करते रहिए। आज की इस पूरी जानकारी में हमने आपको सावन सोमवार की पूजा, जल अर्पण, बेलपत्र, पुष्प, ओम नमः शिवाय के जाप, काली मिर्च और लौंग की लोक मान्यता से जुड़ी प्रतीकात्मक प्रक्रिया तथा सावन में सात्विक आचरण के बारे में बताया। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कोई वस्तु नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा और आपका अच्छा आचरण है। इसलिए अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो समझ लीजिए कि आपने महादेव की भक्ति के लिए कुछ समय अपने जीवन से निकाला है और यही सबसे बड़ी बात है। अब कमेंट में एक बार पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव लिख दीजिए और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मन ही मन कह दीजिए। हो सकता है आज आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन विश्वास रखिए कि सच्ची प्रार्थना आपके भीतर नई शक्ति जरूर पैदा करती है। और अगर आपको ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राचीन ज्ञान से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो गुरु जी का ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी शिव भक्तों तक जरूर पहुंचाइए जो सावन सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन से दुख, चिंता और भय दूर करें, आपके घर में सुख शांति बनाए रखें, आपके परिवार को स्वस्थ रखें और आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। बोलिए भक्तों, प्रेम से हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव।